अमेरिकन चॉपसी। इसका जो मेन पार्ट है वो है सॉस। इस रेसिपी में फ्राइड किए हुए नूडल्स के साथ सोते किए हुए वेजिटेबल्स और इसके साथ सॉस बहुत ही डिलीशियस लगता है। चॉपसी का जो नाम है वो है चॉप सुई, पर चॉपसी के नाम से जाना जाता है। चॉपसी को 2 तरीके से सर्व करना बताएंगे। तो आइए अमेरिकन चॉपसी की बढ़िया सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 5 कप पानी को मैंने गर्म करने रख दिया है। उसमें हम डालेंगे आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसमें हम डालेंगे 180 ग्राम जितने नूडल। तो ये 1 पैकेट मैंने नूडल लिया है। ये सारे उबलते हुए पानी में हम डालेंगे और हाई फ्लेम पर ही नूडल को पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। तो मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, इतना कुक करना है, ओवर कुक ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसको मैं छलनी में निकाल के ऊपर ठंडा पानी डालकर ठंडा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे नूडल्स भी ठंडे हो गए हैं। अब हम उसमें कॉर्नफ्लोर से कोट करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और सारे नूडल्स को कॉर्नफ्लोर से अच्छे से कोट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए, अभी थोड़ा सा फिर से मैं डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और सारे नूडल्स को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से हम कॉर्नफ्लोर से कोट करेंगे। तो ये कोट होके रेडी है। यहाँ पर मैंने तेल को भी गर्म करने रख दिया था। तो हाई फ्लेम पर ही तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है और थोड़े थोड़े नूडल्स हम इस तरह से डालते जाएंगे। नूडल्स डालने के बाद हमें इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, प्रेस भी नहीं करना है। तो हाई फ्लेम पर ही हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। देखिए, हल्का सा ऐसा लगे कि फ्राई हो गया है, नीचे से गोल्डन कलर आ गया है, तो अभी हम नूडल्स को पलटेंगे। तो देखिए, दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह बाकी के नूडल भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और वेजिटेबल्स को सोते करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है आधा कप गाजर, जिसे लंबा लंबा कट कर लिया है। आधा कप हरा प्याज लिया है। 1 मीडियम प्याज लिया है, जिसे भी इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है। आधा कप कैबेज या तो पत्ता गोभी ली है। आधा कप कैप्सिकम लिए है, जो कि 3 कलर के लिए है, हरा, पीला और लाल। आप सिर्फ हरा कैप्सिकम लेकर भी बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें बेबी कॉर्न भी डाल सकते हो। और यहाँ पर साथ ही में लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती की डंडिया, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और 3 कली लहसुन की ली है, जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, जिसे भी बारीक कट कर लिया है। और 1 इंच जितना अदरक, जिसे ग्रेट कर लिया है। और वेजिटेबल्स को सोते करेंगे तो उसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। बिल्कुल हल्का सा इसे सोते कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे और गाजर को भी हल्का सा सोते कर लेते हैं। गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले डाला है। अब हम प्याज डालेंगे। तो इन सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही सोते करना है। तो बस प्याज को भी मिक्स कर लिया। अब बाकी के वेजिटेबल्स हम एक एक करके डालते जाएंगे। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स को हमें पूरी तरह नहीं पकाना है, सिर्फ सोते ही करना है। तो साथ ही में डालेंगे हम आधी टीस्पून नमक
और मिक्स कर लेते हैं। और आखिर में हम डालेंगे धनिया पत्ती की डंडियाँ, जो कि फ्लेवर के लिए डालेंगे। इसे स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मिक्स करके बस गैस को बंद कर देते हैं। अब हम सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम 3/4 कप टोमेटो केचप लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, साथ ही में 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे। और मिक्स कर लेते हैं। इसे ज़्यादा अभी नहीं पकाना है। मिक्स करके हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और कॉर्नफ्लोर का एक घोल तैयार करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से लम्स ना रहे इस तरह से मिक्स करना है। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम ये घोल को ये सॉस के अंदर डालेंगे और धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पर जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर भी एकदम रेड होता जाएगा और बढ़िया से मिक्स होता जाएगा। तो देखिए मैं फिर से आधा कप पानी डाल रही हूँ और धीरे धीरे पानी को मिक्स करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा और गाढ़ा है तो मैं आधा कप फिर से डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये जो सॉस है वो थोड़ा इस तरह से गाढ़ा ही रहेगा। अब आखिर में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये सॉस हमारा बनकर तैयार है। ये वेजिटेबल्स को फिर से हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ये सॉस ऐड करेंगे। तो सारा सॉस मैंने डाल दिया। आप ये सारी चीज़ पहले बनाकर अलग अलग रख सकते हो और जब आपको सर्व करना हो तब ये मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। अब हम गर्मा गर्म अमेरिकन चॉपस्टिक को सर्व करेंगे। तो एक बाउल में मैं ये सॉस और वेजिटेबल को ले रही हूँ और ऊपर से हम हरे प्याज से गार्निश करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर साइड में हम फ्राई किए हुए नूडल रखेंगे। तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार अमेरिकन चॉपसी। क्रिस्पी नूडल के साथ चटपटा सॉस और वेजिटेबल्स खाकर मज़ा ही आ जाएगा। पर हाँ, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। तो अभी सर्व करने का दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ। तो देखिए नूडल एकदम इस तरह से एकदम क्रिस्पी होने चाहिए। तो प्लेट में मैंने नूडल रखे हैं, उसके ऊपर हम रेडी किया हुआ सॉस और वेजिटेबल्स का मिश्रण ऐड करेंगे। और हरी प्याज से हम गार्निश करेंगे। हमारी अमेरिकन चॉपसी है ना, बिल्कुल ही आसान रेसिपी। ये घर पर भी इतनी बढ़िया बनती है कि आप एक बार घर पर बनाएंगे तो हर बार आप घर पर ही बनाना चाहोगे। बाहर की तो आप भूल ही जाओगे, इतनी बढ़िया बनकर तैयार होती है। इसकी सामग्री नोट करना चाहो तो कुछ इस प्रकार है। हमारी चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नई रेसिपीज की वीडियो रिलीज होती है।
आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें।